नमस्कार दोस्तों, हमारी मौजूदगी इस समय दारुल सफा में है और हमारे साथ बहुत से लोग हैं। हम जानने का प्रयास करेंगे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो बयान है, उस बयान पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया रहती है, उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर कहा कि जो है इस समय दिमागी नक्सल लोग पैदा हो गए हैं। इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं? कौन लोग हैं वो? दिमागी नक्सल जो है सारे भाजपाई हैं और मोदी से बड़ा दिमागी नक्सली पूरे पृथ्वी पर है ना होगा। हमेशा आज की देश में स्थितियां आप देख रहे हैं। अमृतकाल भाजपा के शासनकाल के बाद में बेरोजगारी आप देख रहे हैं, शक्कर 60 रुपए किलो हो गई, चीनी, गरीब आदमी क्या चाय पिएगा, क्या करेगा? आज देखिए पूरे प्रदेश देश में जन अल्फा यानी बच्चे सड़क पर हैं कि विद्यालय नहीं, स्कूल नहीं, शिक्षा नहीं, टीचर नहीं, छोटे छोटे बच्चे। मतलब ऐसा अमृतकाल 14 साल में आया है मोदी की सरकार में कि छोटे छोटे बच्चे टेबल कुर्सी के लिए, टीचर के लिए, कॉपी किताब के लिए और अच्छे भोजन के लिए सड़क पर उतर आए हैं। तो दिमागी नक्सली मोदी जी हैं और पूरी भाजपा है। अच्छा, हर कोई कुछ ना कुछ कमेंट कर देता है। कोई दिमागी नक्सल कहता है, कोई गटर का कीड़ा कह देता है, कोई कॉकरोच। मतलब ये सब क्या चल रहा है? ऐसा मतलब लोग सोचते कैसे हैं? सोचना का जाकी रही भावना जैसी मुहूर्त देखी तो तैसी। मोदी जी एक नंबर का नक्सली है, पूरे देश को बर्बाद कर दिया। और पूरे भाजपा वाले और मोदी जी हिटलर की तरह, जब तक जर्मनी जैसे बर्बाद हुआ था, जब तक ये देश बर्बाद नहीं हो जाएगा, एक एक नागरिक सड़क पर नहीं आएगा। आपने देखा होगा किसान सड़क पर, जेन जी सड़क पर, जेन अल्फा सड़क पर। अभी तो केवल वही सड़क पर नहीं है जो भाजपा के नाम पे लूट रहे हैं, बाकी सब सड़क पर हैं। किसी के पास न खाने का है, न रोजगार है, महंगाई आप स्वयं देख रहे हैं। अच्छा, इतना सब आप देखिएगा, लोकतंत्र की 4 संस्थाएं हैं। मीडिया है आपका, मीडिया को नपुंसक बना दिया, बोल नहीं सकता। न्यायपालिका खत्म हो चुकी है। कार्यपालिका जिसकी सरकार आती है वो नपुंसक हो ही जाती है। समझ गए? बचा कुछ नहीं है देश में। लोकतंत्र नाम की चीज नहीं बची है। लोकतांत्रिक तरीके से वो राजशाही थोप दी गई है जनता पर। और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने 50 जजमेंट में कहा है कि जनता को गुलाम बनाने की साजिश है ये। अब समझिएगा, और जनता 80% गुलाम बन चुकी है, 20% का बनना है। इस देश को कोई फिर अंग्रेज जैसे लोग आवे, गुलाम बनावे, तभी सुधारा जा सकता है, या चाइना कब्जा कर ले तभी सुधार सकता, वरना इस देश का भला होने वाला नहीं है। अच्छा, आप देखिए बड़ी बड़ी बातें सरकार करती है। भारत जो है चौथी अर्थव्यवस्था बन गया, ये हो गया। आपने कानपुर हाईवे देखा होगा, शर्म नहीं आती है। यानी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, योगी जी, नितिन गडकरी जी, ब्रजेश पाठक जी तिरंगा पूरे लखनऊ निकाल रहे हैं। अरे जाकर के जहां जेन अल्फा धरना प्रदर्शन कर रहा है वहां तिरंगा लेके जाओ। वो जो हाईवे आप बनाए हो, जिसका उद्घाटन कर, वहां तिरंगा लेके जाओ, जनता को बताओ। जहां जाना चाहिए वहां नहीं जाते हैं, ये आप समझिएगा। और कानून व्यवस्था की इतनी बदतर है, इनका स्वयं का दरोगा पारा में आप देखे होंगे अभी मरते मरते। अच्छा, ये जो धरना करने वाले हैं ये दिमागी रूप से दिमागी नक्सल है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। क्यों? सही बात है? ऐसा भैया हम ये सब कुछ नहीं जानते। हम 56 साल की उम्र है। और इस गवर्नमेंट में अयोध्या फैजाबाद नगर में फर्जी 2 मुकदमे लिखे गए। सुकन्या खाते में मेरी बिटिया के इंटर पास हुई, कोई पैसा नहीं है। LLB के BSc का एडमिशन कराना था, करामत डिग्री कॉलेज का 25,000 रुपए चाहिए, तो 2500 रुपए मैंने अयोध्या में एडमिशन कराया। इस गवर्नमेंट में हम मजदूर बहुत परेशान है। अपना जिला छोड़ के लखनऊ में पड़े मजदूरी कर रहे हैं। फर्जी 2 मुकदमे लिखे गए फैजाबाद नगर कोतवाली अयोध्या में 2019 में, और बार बार कंप्लेन भेज रहे हैं मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को, मगर मेरी कंप्लेन की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो मजदूर और किसान जो है 27 में किसकी सरकार बनवा रहा है? जो सच्चाई में आएगा उसी की सरकार बनेगी, क्योंकि हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। 60 रुपए किलो चीनी खा रहे हैं, ना नौकरी मिली है और ना तो छात्रवृत्ति हम लोग को बच्चों को मिलती है। मंगलम सुमंगलम योजना ऑनलाइन कराएं, नेट वाले पास गए, समाज कल्याण पास कहीं कहीं बार बार हर साल KYC कराओ। समाज कल्याण तो कहता है OBC विभाग जो है, OBC का बजट बढ़ा दिया गया, OBC को काफी ज्यादा बजट दे दिया गया। कुछ बजट है हमारे, क्या पूरा बाजार ब्लॉक में सेक्रेटरी 20,000 लेता तो आवास देता है। आज 5 साल से योगी मामा क्या बार बार चिट्ठी भेजते हैं, आवास नहीं मिला मुझे पूरा बाजार ब्लॉक। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सचिव सेक्रेटरी जो घुस लेता है, और क्या? लेकिन सरकार तो कहती है 0 टॉलरेंस वाली सरकार है। ऐसा कुछ नहीं है। मुझे ना आवास मिला और फर्जी मुकदमा किया गया, ना सुमंगला योजना मुझे मिली है। मैं 56 साल की उम्र में मजदूरी कर रहा हूँ। आज सुबेरे मेरा 104 बुखार था, आज काम नहीं कर पाए। मैं परेशान हूँ, और अयोध्या वाला जब परेशान रहेगा पूरा देश परेशान रहेगा। चलिए इधर आते हैं। दादाजी ये बताइए, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी जो है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बोले कि जो लोग ज्यादा इधर उधर करते हैं वो दिमागी नक्सल हैं। क्या है ये? कुछ ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आपके प्रधानमंत्री की कहाँ के नक्सल हैं? जी जी जी, स्ट्रीट फाइट के नक्सल हैं। अमेरिका और जापान टहल रहे हैं, वहाँ के नक्सल हैं। कहाँ के नक्सल हैं बताइए? जब वो अपने देश के भविष्य को नक्सल कह रहे हैं तो और क्या, कैसे प्रधानमंत्री होंगे? वो प्रधानमंत्री अपने बच्चों को उल्टा सीधा कोई बोलता है, वो हमारे गार्जियन हैं। गार्जियन जब बच्चों को नक्सल बोलेगा, देश का भविष्य कहाँ जाएगा?
ये हमारे देश के भविष्य हैं बच्चे। बताइए, आप बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका क्या कुछ असर पड़ने वाला है 2027 में? बिल्कुल 2027 में असर पड़ने वाला है। संपूर्ण बहुमत से हमारी जो है समाजवादी सरकार बनने वाली है। ये नक्सल, ये देश के भविष्य ही उनको बता देंगे कि नक्सल वो हैं, भाजपा वाले हैं, कि नक्सल देश के भविष्य हैं। अध्यक्ष नितिन नवीन जी कहते हैं कि भाजपा की सरकार फिर से आने वाली, कैसे दावा कर रहे हैं? भैया जब वो भगवान है कि जो है आगे डांस करवा रहे हैं तो लोग कुछ बोले यार, झूठे नंबर 1 के हैं यार, क्या झूठों की बात किए यार, चाय पीने आए थे हम, जो है टेस्ट खराब कर दिए, हटाइए नाम है यार। चलिए इधर आते हैं। अच्छा चाचा जी, ये बताइए कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर जो है लाल किले से कहते हैं कि जो इधर उधर पोस्ट करते हैं वो दिमागी नक्सल हैं। ये उन्होंने किसको सांकेतिक रूप में कहा और क्यों कहा? आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है तब से ये जो है दिमागी नक्सली कह रहे हैं। आप ये बताइए, सरकार से सवाल पूछना, सरकार से जो है जवाब मांगना, क्या ये जो है दिमागी नक्सली हुआ? छात्र, नौजवान, बेरोजगार सब लोग परेशान हैं। आप बताइए, जिस देश में MA, MSc, MCom, PhD, DLIT, IIT, BTech, MTech, D फार्मा, B फार्मा, M फार्मा, ITI, पॉलीटेक्निक, BEd, BTC, LLB, LLM, NET, JRF और यानी एक्सरे टेक्नीशियन और लैब टेक्नीशियन करके बच्चे बेरोजगारी का दंश झेल रहे हो, उस देश का प्रधानमंत्री जो है, बच्चे जब सवाल करते हैं कि हमको रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी आप बोले थे कि हम आएंगे 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, देश से भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे, देश से महंगाई समाप्त करेंगे। तो आप ये बताइए कि अगर बेरोजगारों को रोजगार दिए होते तो 22 करोड़ लोग रोजगार पा गए होते। और आज भी देश में 1 करोड़ नौकरियों के पद खाली हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में 1 करोड़ पद खाली है, भर्ती कर नहीं रहे। और जब छात्र नौजवान जो है उनसे नौकरी की बात करते हैं तो कहते हैं ये लोग दिमागी नस्ल है। अरे हम लोग उस देश में है जिस देश में CGI कहता है कि ये लोग जो है कीड़े मकोड़े काकरोच हैं। आप बताइए, पढ़े लिखे बच्चे इन्फ्लुएंसर को कहते हैं ये लोग जो है कीड़े मकोड़े काकरोच हैं। RTI एक्टिविस्ट को कहते हैं ये लोग विकास में बाधक हैं। पर्यावरणविद को कहते हैं ये लोग जो है कीड़े मकोड़े हैं और जो है विकास में बाधक हैं। आप ये बताइए, अगर RTI एक्टिविस्ट भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है सूचना मांग के भ्रष्टाचार को उजागर करने का काम करता है तो देश हित का काम कर रहा है, और उसको आप कहेंगे कीड़े मकोड़े हैं। RTI एक्टिविस्ट जो है ये मांग करता है और पर्यावरणविद कहते हैं कि पेड़ पौधे कटेंगे, पहाड़ कटेगा तो आंधी तूफान ऐसा आएगा कि जन धन की हानि होगी, इसकी सुरक्षा किया जाए, वातावरण खराब होगा। इन्फ्लुएंसर आम जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाता है, सरकार की अच्छी योजनाओं को जनता तक पहुंचाता है, उनको ये लोग कीड़े मकोड़े कहते हैं। यानी CGI भारत के चीफ जस्टिस ने कहा। आप बताइए ना, प्रधानमंत्री एक बार बोले ना, आदरणीय राष्ट्रपति मुर्मू जी बोली कि ये क्या बोल रहे हो CGI महोदय, आप क्या बोल रहे हैं? तो अच्छा, इसका क्या कुछ असर पड़ने वाला है 2027 में? क्या सरकार पलटने वाली? जितना विरोध, जितना आक्रोश दिख रहा है, आपकी बातों से पता लग रहा है कि लोग नाराज हैं, विरोध कर रहे हैं, क्या इसका कुछ असर है 2027 में? पत्रकार महोदय, ये राम राज्य है और अमृत काल चल रहा है। पूर्ण बहुमत नहीं, प्रचंड बहुमत की सरकार जनता ने भारतीय जनता पार्टी की बनवाई। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने। और इनकी 10 साल की सरकारों में देख लिए आप क्या हो रहा है। जेन जी और जेन जी अल्फा तक जो है बच्चे अपनी मांगों को लेकर सड़कों पे उतरना उनको पड़ रहा है। यही रामराज की सरकार है, यही अमृत काल चल रहा है। जनता परेशान है, किसान परेशान, नौजवान परेशान, छात्र परेशान, बेरोजगार परेशान, ऊपर से भ्रष्टाचार हो रहा है। तो आप सोच लीजिए, महंगाई बढ़ रही है, उस पर ध्यान दे नहीं रहे, बस केवल जो गुमराह वाली लब्बाजी करते। यही हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पश्चिम बंगाल में जब चुनाव हो रहा था तो कहे कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में बनती है तो गुंडे, माफिया, अपराधी और मौलाना सड़कों पर झाड़ू लगाते दिखेंगे। और उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश में मंदिर में चोरी हो गई, कोई अपराधी न विधानसभा के सामने झाड़ू लगा रहा, न हजरतगंज में लगा रहा, न विधान जो है इसमें लगा रहा। ये देखिए, ऐसे ऐसे लोग हैं कि बीचे में आके खड़े हो जा रहे हैं, बोलने तक का मौका नहीं दे रहे। तो ये सब चीजें हैं कि ये सब देखना चाहिए कि समाज में क्या हो रहा है, उस पर ध्यान देना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि ये सरकार कहती सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार सबका साथ और भारतीय जनता पार्टी का विकास हो रहा है। ये सरकार क्या कर रही, आपको बता दूं,
भारतीय जनता पार्टी के सरकार में पिछड़े दलितों आदिवासियों का हक ये लोग खा जा रहे हैं। कहेंगे कि सबका साथ भारतीय जनता पार्टी का। अरे ये लोग तो कह रहे हैं कि भारत का सर्वोच्च पद इन्होंने दलित को दिया है, दलित के हित में काम किया है। आप कह रहे हैं कि दलित के लिए कुछ करते ही नहीं। आपको बता दें, सिंबॉलिक एक पद देके और पिछड़ों और दलितों आदिवासियों का जो है एक तरह से हक खा रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा, कहब तो लग जाई धक से, पिछड़े और दलितों आदिवासियों का हक खा गए गप से। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति पत्रकार में होता है। क्यों इतना हमको कुरेद रहे कि दुख होता है। हम लोगों ने जो है सोचा था कि ये आए हैं तो जनता का और किसानों का विकास होगा। विकास हो रहा है, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, छात्र परेशान है, बेरोजगार। आपको बता दें, MA, MSc, MCom, PhD, DLit पढ़े लिखे बच्चे जब 25-30 साल का पढ़ के निकलते हैं और उनके माता पिता गेहूं चावल गन्ना बेच के पढ़ाते हैं और 40 साल की उम्र तक वो नौकरी ढूंढते रह जाते हैं, नौकरी मांगते हैं, तो ये सरकार डंडों से पिटवाती है। यही रामराज की सरकार है। पढ़े लिखे बच्चों को जो सरकार कीड़े मकोड़े काकरोच करके अपमानित कर रही हो, उससे क्या उम्मीद करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी जनता का जो है खून चूस रही है और जनता अब ऊब गई है। अब जो है इस सरकार को जनता जो है उखाड़ फेंकेगी और इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की जो सरकार बनाएगी। चूंकि इन्होंने जो जुमला फेंका था उससे ज्यादा जनता ने इन पे विश्वास किया, अपेक्षा किया। 10 साल की सरकार हो गई। आप बताइए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी क्या किए। आप बताइए, ब्राह्मणों का भी अपमान हो रहा, हत्याएं हो रही। अभी मुक्तेश्वरानंद और उनके बच्चों का, अरे ये बताइए, चौटाइया पकड़ के खींची गई। पेंशन दे रही है, महिलाओं को कह रही है कि 50,000 रुपया देंगे। क्या चाहिए? अच्छी बात है। आप गए थे गाँव में, आज भी 20,000 रुपया पहले प्रधान और ये सब ले लेते हैं, तब जो है आवास मिल रहा। घोर भ्रष्टाचार है। धरातल पे जाइए, एक बार बता दें, तहसील में जाइए तो लेखपाल से लेकर ADM तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। ब्लॉक पे जाइए तो खंड विकास अधिकारी से लेकर ग्राम पंचायत अधिकारी तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। थाने में जाइए तो सिपाही से लेकर थानेदार तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। दफ्तर भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार। जिले में भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार। माननीय योगी आदित्यनाथ जी इसका जवाब दें। और सबसे बड़ी बात है, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। ये RTO के यहाँ लखनऊ में सुने हैं ना, 1 करोड़ 65 लाख उसके घर में मिला, सोना चांदी मिला। आप RTO के यहाँ जरा जांच करा लीजिए, CMO के यहाँ जांच करा लीजिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ, 403 MLA है, केवल 100 MLA की जांच करा लीजिए और IAS IPS की जांच करा लीजिए और 75 जिले के CMO की जांच करा लीजिए, RTO की जांच करा लीजिए। जो 50% गरीबी रेखा से नीचे जनता जी रही है, ये जांच करा दे तो 50% में जो गरीबी रेखा से नीचे जनता जी रही है उनका जीवन स्तर गरीबी रेखा से ऊपर उठ जाए। लेकिन दिल इच्छा शक्ति रखे आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भ्रष्टाचार मिटाने की, तो अभी भ्रष्टाचार समाप्त हो जाए। लेकिन ये तो भ्रष्टाचारियों गले लगा रहे हैं। जितने भ्रष्टाचारी अपराधी हैं उत्तर प्रदेश में वो भारतीय जनता पार्टी में, और देश में जितने भ्रष्टाचारी अपराधी हैं वो भारतीय जनता पार्टी में। 1 मिनट, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोले थे अजीत पवार 70,000 करोड़ का घोटाला किया है, शुभेंद्र अधिकारी जो है घोटाला किए हैं, शारदा चिट फंड घोटाला। आप बताइए, हेमंत बिश्व शर्मा घोटाला किए, अशोक चौहान घोटाला किए, है कहाँ भारतीय जनता पार्टी में। हाँ बताइए, मुद्दा यहाँ पर ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से कहते हैं कि जो थोड़ा इधर उधर पोस्ट करते हैं वो दिमागी नक्सल हैं। तो ये दिमागी नक्सल का जो कहने का इरादा था, ये किन लोगों का था और वो क्यों ऐसा कह रहे हैं? मैं माननीय जी आप लोगों से, सभी लोगों से, भाइयों से, ये पत्रकार भाइयों से कहना चाहता हूँ कि जो माननीय विधायक जी ने जो कहा है ये सर्वोपर है। मैं इटावा सैंपई का रहने वाला हूँ, जहाँ के माननीय अखिलेश जी हैं, और ये जो कह रहे हैं वो सत्य है। अब आगे की बात ये बता रहे हैं कि जो मतलब जो वो कह रहे हैं कि दिमागी नक्सल मतलब उनका दिमाग खराब है, उनका गांजा पी के दिमाग खराब हो गया। आप हमसे कह रहे हो, अरे आप भी तो कह रहे हैं महोदय, मैं आपको हाथ जोड़ रहा हूँ कि ये उनका गांजा पी के खराब हो गया दिमाग। विधायक जी ने जो कहा है वो सत्य कहा है। सवाल ये है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के दिन लाल किला से कहते हैं कि हमारे बीच कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ ना कुछ खुरापात करते रहते हैं, वो दिमागी नक्सल है। तो ये दिमागी नक्सल का जो बात उन्होंने कहा, ये किनको कहा और क्यों कहा, इस पे आपकी अपनी क्या राय है? प्रधानमंत्री जी देश के सर्वोच्च पद पे आसीन हैं, वो नए नए शब्द को गढ़ते हैं और उनकी जो आर्ट ऑफ स्पीक है वो बहुत बिरले दर्जे की है और पूरा देश उनकी आर्ट ऑफ स्पीक में फंसा हुआ है।
कभी वो भाइयों बहनों के संबोधन से, कभी अर्बन नक्सल। अब धीरे धीरे मतलब साल दर साल तो बदलते रहते कुछ न कुछ। हो सकता है कि टेलीप्रॉम्प्टर पे कुछ और लिखा रहा हो और बोल गए। किसी के कहे शब्द की व्याख्या कोई दूसरा नहीं कर सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के अमित मालवीय, जो पिछले 12 साल से उन्होंने जिस तरह से पूरी अपनी चलाई, जो नैरेटिव फैलाया, कहीं न कहीं वो प्रधानमंत्री जी के या भाजपा के जो कोर कमेटी है उसके इशारे पे सब कुछ वो चला, या अमित मालवीय के नैरेटिव को फैलाया गया। अब आते हैं मतलब अर्बन दिमागी नक्सल। दिमागी नक्सल की बात कहाँ से? कौन दिमागी नक्सल? बात जिनकी हो रही है अभी नालसार यूनिवर्सिटी के लिए बच्चों ने कहा, सीजीआई के हाथ से उन्होंने मना किया और एकदम से कूद गए मनन मिश्रा जी। ठीक, बच्चे स्टैंड किए। अब आपके कहने से कहीं कुछ नहीं होने जा रहा है। उसमें एक बड़ी भूमिका आप जैसे लोगों की भी है। किसी को अंदाजा नहीं था, अभी तक कोई बड़ा चैनल इस जगह पे सड़क के किनारे खड़े होके एक आम आदमी, कॉमन मैन, इनके जैसे मजदूर की बात को सुनने वाला नहीं था। लेकिन आज आप जैसे लोग सुनते हैं, उनकी रिकॉर्डिंग करते हैं और दिखाने का भी प्रयास करते हैं। ये बहस जो छिड़ी है, ये बहस चैनल पे बुला के स्टूडियो में कोई उनका चैनल वाला कराने से रहा। वो तो उसको अपने ढंग से व्याख्या कर रहा कि नहीं ये मतलब नहीं था, ऐसा नहीं था, ऐसे था, वैसे था। लेकिन बात अब वो दूर तक जानी थी, जा चुकी, युवा जाग गया है। आप दिमागी नक्सल की बात कर रहे हैं, आपने तो दिमाग ही खराब कर दिया सबका। देश की सर्वोच्च इंस्टीट्यूशन संस्था, बच्चे जहां सबसे अधिक मेहनत करके पढ़ते हैं, सबसे टफ पढ़ाई होती है और वहां प्रवेश के लिए, वो है आपकी आईआईटी। पिछले 3 वर्ष का रिकॉर्ड उठा के देखिए। सड़क पे चिल्लाने से कहीं कुछ नहीं होने जा रहा है। बात जरूरी मुद्दों पे करनी होगी और आप लोग भी चौथे स्तंभ के हिस्सेदार हैं तो निभानी भी पड़ेगी। तो बात सरकार को ये भी सोचनी पड़ेगी, तो दिमागी नक्सल को उकसाइए मत। उसका दिमाग फिर गया तो आपके लिए भारी होगा। चलिए, शुक्रिया।